नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको कुलगाम लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए एक बार फिर से टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिली है। कुलगाम में सरकारी टीचर के हत्याओं की तलाश लगातार जोर शोर से की जा रही है। हत्यारों को यहां पर ढूंढने की कोशिश हो रही है। सियासी दलों के नेताओं सहित बहुसंख्यक समुदाय यहां बर्बरता की निंदा कर रहा है। आतंकियों ने कुलगाम के गोपालपुरा में गोली मारकर हत्या कर दी है इस महिला की, और 20 दिनों में दूसरे सरकारी मुलाजिम को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कुलगाम से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक टीचर को यहां पूरी तरह से किस तरह टारगेट किया गया है। कुलगाम में सरकारी टीचर के हत्यारों की तलाश लगातार जोर शोर से की जा रही है, और सियासी दलों के नेता भी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं और इस बर्बरता की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों ने कुलगाम के गोपालपुरा में गोली मारकर महिला की हत्या कर दी है। ये महिला टीचर है और जिसे यहाँ निशाना बनाया गया है, और उसके साथ ही 20 दिनों के भीतर ही आप देखिए किस तरह से दूसरे सरकारी मुलाजिम को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार जिला कुलगाम से देखने को मिल रही है, लेकिन स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है, जरा वो आपको पहले दिखा देते हैं। 10 साल से बैठी थी और 10 साल से हम उसको बेटी मानते हैं। वो बहुत ही जनतम। ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, खासकर कश्मीर के लिए, कि हम सारे देश में बदनाम हो जाते हैं। ऐसी किलिंग जो होती है उससे हम बदनाम हो जाते हैं सारे देश में। सारे देश के लोग कहते हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं ये शायद कातिल है, हाँ हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इससे हमारी इमेज ही खत्म हो गई। सारी दुनिया में हम माने जाते हैं कश्मीर इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं या इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जो दबा हमारे ऊपर लग जाता है ऐसी किलिंग से, इसको हम मजम्मत करते हैं। जहाँ यूं ही मैं यहाँ आया तो मैंने सब लोगों ने कहा इसके लिए कोई अफसर जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो इस किलिंग के लिए जिम्मेवार हैं, और इन अफसरों के खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे इंशाअल्लाह। मसला में आगे बात करूंगा, एलजी साहब से बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी साहब जो मौके पर यहाँ बैठे हैं, डीआईजी साहब भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो कश्मीरी लोग, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, यहाँ हमारी बहनें रो रही थी जो उनके साथ नौकरी में करते हैं, हमारे बुजुर्ग रो रहे थे कि इतनी इनोसेंट बच्ची थी। जैसे इस किलिंग को जहाँ जो भी सुनता होगा इसके लिए हम मजम्मत करते हैं, और आने वाले कल में उन लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा जो ऐसी इनोसेंट किलिंग यहाँ हमारे कश्मीर में कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। अरे वही तो बदकिस्मती है जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग बैठे हैं, उनको मैंने भी कहा है, लेकिन वो उन लोगों को वहाँ भेजते हैं अपने गरज के लिए। उन अफसरों के साथ हम निपटेंगे, उसमें हम बात करेंगे बैठ के एसएसपी साहब और जो डिप्टी कमिश्नर, फिर उसके बाद हम एलजी साहब के नोटिस में लाएंगे। जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा और उसको हम घसीटेंगे। आज मैं पहली बार इतना तेज बयान दे रहा हूं ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सुनेंगे, जो इस किलिंग में इन्वॉल्व है, इन लोगों को भी जहन में होना चाहिए कि हम बैठने वाले नहीं है, और ब्रूटली एक्शन उन लोगों के खिलाफ कर देंगे जो इस कत्ल में मुलवस है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि स्थानीय निवासी भी किस तरह से चेतावनी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। आला अधिकारियों को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन बड़ी अपडेट आप देखिए जिला कुलगाम से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से सरकारी मुलाजिम को टारगेट करने की कोशिश की गई है। महज 20 दिन के अंदर ही आप देखिए दूसरे सरकारी मुलाजिम पर निशाना साधा गया है, और एक बड़ा सवाल जरूर यहां बन रहा है, क्योंकि आप देखिए पहले राहुल भट्ट की यहां हत्या हो जाती है और आज इस टीचर को निशाना बनाया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हामिद कुलगाम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ ग्राउंड पर चल रहा है? हामिद, मेरी आवाज आ रही है? तो फिलहाल हमारी आवाज जो है वो हामिद तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप इस वक्त देखिए कि गोपालपुरा इलाके के अंदर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। हामिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुलगाम से, जहां पर देखिए सरकारी टीचर को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है, और इस महिला का ताल्लुक जिला सांबा से बताया गया है। जाहिर तौर पर आप देखिए लगातार प्रशासन और सरकार यहां कश्मीरी पंडितों के पुनर्निवास को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच में आतंकियों के अंदर बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह आप देखिए बार बार टारगेट किलिंग जो है वो जिला कुलगाम के अंदर भी देखी गई है, और कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर अक्सर इस तरह से घटनाएं जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। हामिद ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। हामिद, मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट रही है। हामिद, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से शायद हमारी आवाज जो है वो हामिद तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन
हामिद से बातचीत करना बहुत जरूरी था। खबर बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त आप देखिए लगातार ये खबर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है और जिला कुलगाम के अंदर से ही ये खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए टारगेट किलिंग एक बार फिर से, और साथ ही साथ अब यहां महिला को टारगेट किया गया है। इससे पहले यहां सिख महिला को टारगेट किया गया था, लेकिन आज एक और खबर जो है वो कश्मीर से देखने को मिली है, जहां पर महिला टीचर को टारगेट किया गया है। कुलगाम जिला है जहां पर गोपालपुरा इलाके के अंदर आतंकियों की तरफ से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया और महज 20 दिन के बाद ही दूसरी घटना को यहां पर आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार हत्यारों की तलाश में जुटे हुए हैं। हामिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए किस तरह से हालात हैं इस वक्त वहां? हाँ जी, ये सुनवाइए सर। मेरी खबर पंडित जो कि सांबा की रहने वाली है, जिसको माइग्रेंट बताया गया, मगर ये माइग्रेंट नहीं है, पंडित कश्मीरी पंडित नहीं माइग्रेंट है, मगर इसका नाम रजनी बताया जा रहा है, जो कि सुकून की तरफ जा रही। तो रास्ते में ही कुछ बंदूकबरदार बैठे थे जिन्होंने इस पे गोलियां चलाई। तो गाँव वालों ने जब गोलियों की आवाज सुनी तो वो मौके वारदात पर पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो रजनी की लाश वहाँ पे लटक पड़ी हुई है। वो जिसको बाद में हॉस्पिटल लाया गया, जो कि रास्ते में ही दम तोड़ सकी और जख्मों की ताब न ला रखी। हॉस्पिटल में ही हामिद, जरा ये बताइए कि ये महिला वहां पर पीएम पैकेज के तहत लगी हुई थी अपनी नौकरी पर, या फिर पहले से ही नौकरी कर रही थी? क्योंकि इस बार जो पीएम पैकेज के तहत लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या वहां ये काम कर रही थी? किस तरह का था ये एससी कैटेगरी में आती है। एससी कैटेगरी में ये होता है कि कहीं अगर किसी कोई लेडी हो या कोई भी टीचर हो, उसको किसी भी जगह तैनात किया जाता है। यहाँ पे मामला ये है कि जो कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऐलान किया था कि जबकि किसी का पास से वो पंडित को मार दिया गया स्कूल में, वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि इनकी तैनाती जो है सेफ जगहों पे की जाएगी। अभी उससे ही काम हो रहा था, तो इससे पहले ये वारदात पेश आई। जो आतंकी पहुंचे हुए थे किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं? कोई वो जानकारी सामने आ पाई है कि तंजीम कौन सी है? अभी तक ये तो सामने नहीं आया है कि कौन से तंजीम से इनका ताल्लुक था। अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, वो ना ही पुलिस की तरफ से ना ही किसी बंदूकबरदार तंजीम की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है कि किस बंदूकबरदार। अलग अलग लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, जो निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हर एक पर निंदा कर रहा है, जो कि कश्मीरी भी है उसको भी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पे नजीर अहमद लावा एमपी से हमने बात की है तो उसने भी काफी निंदा की है और एडमिनिस्ट्रेशन से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे जोर दिया है कि ऐसी वाक़ात दोबारा अनुनमा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी तैनाती वहाँ पे नहीं होती, किसी सेफ जगह होती, शायद हो सकता है जान बच जाए, मगर जो बाकी पंडित है उनकी अपील की है कि उन्हें उन जगहों पे तैनात किया जाए जहाँ पे उनको सिक्योरिटी में फराहम की जाए। हामिद, बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा बल लगातार हत्यारों की तलाश में जुट गए हैं। किस तरह से वहां पर अभियान चलाया गया है? काफी सारे इलाके को घेराव में ले लिया गया है। जो भी आने जाने वाले रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है कि ताकि जो हमलावर है उनको बाजार किया जाए। मगर अभी तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्स को अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, मगर अभी भी वहाँ पे कार्ड लगा हुआ सर्च ऑपरेशन जारी। परिवार वालों से कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना था? नहीं, परिवार वालों से अभी तक बात नहीं हुई। अभी भी हादसे से उसकी जो लाश लावाकिन के हवाले कर दी गई है, तो उसका जो यहाँ पे उसका जो हस्बैंड है, पति जो है वहाँ पे उसके साथ रह रहा था, जिसकी तैनाती बरामद जो कम ही किलोमीटर की दूरी पे जो चौलगाम में 2.5 किराए के मकान में रह रहे थे, वहाँ से उसकी 3 किलोमीटर की दूरी पे उसकी तैनाती है। उससे हमने बात करनी चाहिए, मगर वो अभी कैमरा के सामने नहीं आया। मगर उसने इतना ही बताया कि वो जरूरत के उसका दयाल था और घर वालों जब इलाके में खबर चलिए हामिद, काफी सारे लोग रो पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हामिद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हामिद हमारे संवाददाता कुलगाम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अस्पताल से शव जो है वो ले आया गया है। लेकिन लगातार जोर शोर से तलाश जो है वो हत्यारों की जा रही है। अभी तक कोई भी सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आ रही है और ये भी सामने नहीं आ पाया है कि किस आतंकी तंजीम की तरफ से यहाँ पर ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से ये कायराना हरकत यहाँ पर की गई है और 20 दिन के बाद ही आप देखिए दूसरी घटना जिला कुलगाम की गोपालपुरा इलाके में देखने को मिली है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं क्योंकि इस महिला का ताल्लुक जिला सांबा से बताया गया है और जिला सांबा के अंदर आप देखिए किस तरह से अब मातम पसरता हुआ नजर आ रहा है। कुलगाम में आतंकियों का शिकार हुई टीचर के सांबा आवास पर मातम पसरा हुआ है। सांबा के नानक चक इलाके में ही
ये स्वर्गीय रजनी बाला रहती थी और पिछले करीब 15 साल से कश्मीर में तैनात थी और परिजन यहां हत्यारों को जल्द खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर कुलगाम में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया आतंकवादियों की तरफ से, जहां पर आप देखिए सुरक्षा बलों ने अब सर्च ऑपरेशन किस तरह से जारी कर दिया है। लेकिन इस बीच में जिला सांबा की अगर बात करें तो नानक चक के इलाके की रहने वाली और 15 सालों से ही कश्मीर के अंदर तैनात थी, ड्यूटी काट रही थी। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि परिजनों ने भी अब हत्यारों को मौत के घाट उतारने की मांग सामने रख दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर कुलगाम में आतंकियों का शिकार हुई टीचर के घर के अंदर मातम पसरा हुआ है और स्वर्गीय रजनी बाला सांबा के नानक चक इलाके में रहती थी, वहां की निवासी थी और परिजन अब यहां देखिए रो रो कर तो बिल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं वो सरकार से, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन हत्यारों को मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि 20 दिन में महज ये दूसरी घटना को अंजाम दिया गया है आतंकियों की तरफ से, जो कि एक कायराना हरकत और इस महिला का ताल्लुक जिला सांबा से बताया गया है। और साफ तस्वीरों में आप देखिए घर के अंदर किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं और रोते बिल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर पूरे घर के अंदर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये है कि आतंकियों की तरफ से जिस तरह से कायराना हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, जिस पर सुरक्षा बल पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, घर के पास ही मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर कहना है, किस तरह का माहौल? देखिए अच्छा माहौल काफी यहाँ पर गमगीन है और तमाम घर के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है और लगातार निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल भट्ट की हत्या की गई और आज महिला टीचर की हत्या कर दी गई है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हिंदुओं को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, एक चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन लगातार आश्वासन दे रहा है कि हम इनको सबक सिखाएंगे, लेकिन आखिर हर बार इस तरह से कहना, लेकिन वो बेखौफ होकर लगातार निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं। और इस महिला टीचर का क्या कसूर था, जो पिछले 10 से 15 सालों से कश्मीर में कार्यरत थी, महिला टीचर है और बताया जा रहा है कि इनके हस्बैंड भी टीचर है और वो कश्मीर में ही कार्यरत है, बच्ची इनके साथ है। तो लगातार सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज इस तरह से एक बार फिर से कायर आतंकवादियों ने अपनी बुजदिली दिखाते हुए यहाँ पर उस महिला को क्या किसी परिवार वाले से कोई बातचीत हुई है कि कोई धमकी पहले थी या कुछ इनपुट के तौर पर कुछ ऐसी बातचीत? देखिए बिल्कुल इस तरह की कोई भी बात जो है वो सामने नहीं है। हमने परिवार के सदस्यों में बात की, खासतौर पर उनकी मदर की बात करें, फादर इन लॉ की बात करें, तो हर कोई यहाँ पर जो है वो इस समय जो है वो आंसू बहाता नजर आ रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी तरह की कोई धमकी इस तरह का कोई भी नहीं। लेकिन लगातार जिस तरह से निहत्थे लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ कि निशाना बनाया जा रहा है, तो आज महिला टीचर भी सुबह स्कूल के लिए निकली और स्कूल जाते जाते ही महिला को टारगेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बड़ा इस समय एक आप ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि हमें लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि हम इनको सबक सिखाएंगे, हम इनको मौत के घाट उतारेंगे इन आतंकवादी को, लेकिन शायद जवाब काफी उस तरह से नहीं दिया जा रहा जिस तरह से ये लगातार इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोग अपनी जान गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो परिवार के सदस्यों का ये भी कहना है कि आखिर कश्मीर में किस तरह से नौकरी करनी है, किस तरह से काम करना है, सिक्योरिटी किस तरह से मुहैया इनको कराई जाएगी, क्या किस तरह का विश्वास इनके ऊपर जताया जाए। लगातार वहां पर काम करना भी खतरे से खाली नहीं है, जिस तरह से हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ऋषि, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले ही आप भी बेहतर जानते हैं कि किस तरह से एक सिख महिला को वहां पर टारगेट किया गया था, उनकी वहां किलिंग हुई थी और आज एक बार फिर से कश्मीरी पंडित लेडी को टारगेट किया गया है। यानी महज राहुल भट्ट की हत्या होती है और 20 दिन के बाद एक और हत्या सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं आतंकियों के अंदर बौखलाहट है। बिल्कुल साफ तौर पर ये बौखलाहट है। जिस तरह से धारा 270 को जब तोड़ा गया था तो उसी दिन से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी बौखलाहट जो वो शुरू हो गई। और हमने लगातार देखा कि लगातार कश्मीर में आतंकियों को मौत के घाट तो उतारा ही जा रहा है और शायद यही एक बौखलाहट है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आज भी यहाँ पर अपना जो जिस तरह से पहले माहौल को बनाते थे, आज भी हम इसी तरह से माहौल को बना रहे हैं। लेकिन चंद आतंकवादी है, इसमें अगर लोकल आतंकवादी की बात करें जो मेन स्ट्रीम को छोड़कर जो वो गलत दिशा की ओर चले गए हैं, एक ही इनका मकसद है कि यहाँ पर खून खराबा करना है, माहौल को खराब करना है और उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, एक बार फिर कहूंगा कि यहाँ निहत्थे लोग जो बेचारे घर छोड़कर वहां पर कामकाज के लिए जाते हैं, जो नौकरियां करने के लिए जाते हैं, आखिर सिक्योरिटी इनकी नहीं है और लगातार लोग अपनी जान गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चिंता का विषय। और यानी ऋषि, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार और प्रशासन की तरफ से कश्मीरी पंडितों के पुनर्निवास की बात की जा रही थी कि कश्मीरी पंडितों को घाटी के अंदर बसाया जाएगा, दोबारा से भेजा जाएगा, मतलब कहने का यह है कि कश्मीरी पंडितों के अंदर कहीं ना कहीं डर खौफ डालने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल साफ तौर पर। और मैं आपको बता दूं कि 1990 का दौर अभी कोई नहीं भूला, लेकिन 1990 के दौर के बाद एक बार फिर से वही दौर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ निहत्थे लोगों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को या फिर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला टीचर की अगर बात करें जिनकी आज हत्या की गई है, ये सांबा के नानक चक इलाके की रहने वाली थी और यहाँ पर भी हम उनके घर पर मौजूद है। तो यहाँ परिवार के सदस्यों को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आज से 10 से 15 साल पहले इनकी अपॉइंटमेंट होती है वहाँ कश्मीर में और आज इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये बड़ा दुखद है और यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी एक प्रशासन के लिए चैलेंज होगा। प्रशासन का कोई आला अधिकारी घर के अंदर इस वक्त पहुंचा है, किसी से मुलाकात हुई? देखिए यहाँ पर अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो एसएसपी सांबा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एडीसी सांबा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और डीडीसी मेंबर तमाम अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है और परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे दुखद और क्या हो सकता है कि जिस तरह से महिला टीचर ने आज अपनी जान गंवा दी, यानी महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था कि किस तरह से महिलाओं को भी अब आतंकी जो है वो अपना निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कश्मीर घाटी के अंदर सिख महिला को टारगेट किया गया था और आज यहां कश्मीरी पंडित महिला को टारगेट किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि सिविलियन किलिंग आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है, बौखलाहट आतंकियों के अंदर कहीं ना कहीं। आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। ईडी की तरफ से समन किया गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। अब यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रहा है और जेकेसीए घोटाले के मामले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यहां पूछताछ की जा रही है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडी के समक्ष पेश हुए हैं और जेकेसीए में करोड़ों रुपए के घोटाले की ईडी यहां जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया था ईडी की तरफ से और आज बताया गया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पेश होना है। तो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पेश हुए हैं और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो घोटाले हुए थे करोड़ों रुपए के, उस पर कहीं ना कहीं पूछताछ होती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले भी कई बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो चुकी है और इस स्कैम को लेकर कई बड़े नाम भी सामने आए थे। लेकिन आज अब देखना यह होगा कि ईडी की तरफ से जब पूछताछ होती है तो किस तरह से अब हालात जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी प्रशासन पर निशाना साधा गया था, सरकार पर निशाना साधा गया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी तंज कसती हुई नजर आई कि चाहे जितनी भी कार्रवाइयां यहां पर कर लीजिए, गुपकार गठबंधन एक होकर रहेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि ईडी की तरफ से जो यहां पर पूछताछ की जा रही है उसमें किस तरह से खुलासे जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आप देखिए ये पूरी जांच यहां पर और पूछताछ जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि क्रिकेट स्कैम के अंदर जो घोटाला हुआ उसमें अब कहीं ना कहीं किस तरह से सामने चीजें आएंगी ये देखने वाली बात है। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर सहयोगी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, ईडी की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया था, आज पेश हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जम्मू कश्मीर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन साबिक सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज तलब किया गया। उन्हें 31 का मिला था, यानी आज ही 10:58 करीब 11 बजे के करीब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ वाक़ियात श्रीनगर में वो पेश हुए। और फिर आप तस्वीर में देख पाएंगे कि उनकी गाड़ी, उनका काफिला और उनके सिक्योरिटी एहलकार मोबाइल के अंदर बैठे हुए और तस्वीर में देख पाएंगे कि कोई अभी अब्दुल्ला साथ तक नजर नहीं आते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का बीसीसीआई की तरफ से जो पैसा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट को डेवलप करने के लिए मिला था, उस पर आरोप है साबिक मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर है सेंट्रल कश्मीर से और यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन पे आरोप है कि उनके वक्त में जब वो यहाँ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हुआ करते थे तो उन्होंने पैसों का खुर्द किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसके बाद जब ये केस दर्ज किया गया था तो पहले 94 करोड़ का मामला था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आकर 54 करोड़ तक पहुंच गया और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो जाती संपत्ति है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको अटैच किया गया था और ईडी ने उस वक्त उसका जो तखमीना लगाया था ये 10 से 11 करोड़ के आसपास में बताई जाती थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिस वक्त ईडी ने समझ किया था उसके बाद वो अटैचमेंट प्रॉपर्टी जो इसको पता 11 करोड़ के आसपास की है, अभी भी 26 करोड़ रुपया का हिसाब किताब जो है वो अभी भी लिया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पहले ही उन्हें 2019 में समन किया गया था, पहले चंडीगढ़ उसके बाद श्रीनगर के इस वाक़े राजबाग डायरेक्टरेट ऑफिस एनफोर्समेंट में पेश हुए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पहले ही गुलिस्तान दरबार के सवाल के जवाब में कहा कि जब जब इंतखाबात जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आएंगे या संसद के आएंगे तो इस तरह के नताए जो है आप देख पाएंगे। सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही इस तरह से आरोप लगाते हुए नजर नहीं आए हैं, इस बार तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी निशाना साधा गया है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से निशाना साधा गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि चाहे जितनी भी कार्रवाइयां हो जाएं
गुपकार गठबंधन डरने वाला नहीं है, गुपकार गठबंधन एक होकर काम करने वाला है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर आपको 2 दिन पहले का स्टेटमेंट देखेंगे, जब जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 31 मई को समन किया था, तो उसी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि पीएचडी को इस तरह से तंग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और गुपकार गठबंधन में जो पार्टियां, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियां जो मुल्क की है उन्हें तंग तलब किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में पीएचडी को, जिनमें मरकज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। यही इशारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी किया, हालांकि उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में कि कुलगाम में इस लड़की को नाबन बुद्धू बर्दार ने गोलियों का निशाना बनाया, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब देने के बजाय प्रोफेसर भीम सिंह के बारे में उनके तारीखी रिश्ते को, सियासी रिश्ते को याद किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारा दिया और आज की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलबी आपका तजम्मुल क्या लगता है कि आज की जो पूछताछ हो रही है वो कहाँ पर आकर रुकेगी, क्योंकि पूछताछ बहुत बार हो चुकी है? पूछताछ का जहाँ तक मरकज है, जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन का पैसा जो है वो आपको कैश पे नहीं मिला है, वो आपको ट्रांजैक्शन के जरिए मिला है। बीसीसीआई ने जेकेसीए को डाला है और जेकेसीए ने किस तरह से चेक्स वगैरह का इस्तेमाल करके इस पैसे को वहां से विड्रॉ किया है, तरीकाकार किस तरह का हो सकता है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उनके दौर से लेकर मौजूदा वक्त तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने मुल्क के लिए बड़े अच्छे क्रिकेटर दिए, जोन लेवल पर, रांची लेवल पर, मुल्की लेवल पर, और उसके बाद जो पैसा था वो खारिज किया जा सकता है। मतलब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ईडी की तरफ से समन किया गया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, आज यहाँ पर पेश भी हुए हैं और कार्यवाही को लगातार जारी रखा गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर आपको दिखा देते हैं कि पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह को यहाँ पंचतत्व में विलीन किया जाएगा और कल ये पंचतत्व में विलीन इन्हें किया जाएगा। कल उधमपुर में प्रोफेसर भीम सिंह को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। निधन पर उपराज्यपाल सहित कई अन्य नेताओं ने शोक जताया है। आज सुबह लंबी बीमारी के बाद जम्मू में अंतिम सांस ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, पंचतत्व में कल विलीन किए जाएंगे पैंथर्स सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह और कल उधमपुर में यहां प्रोफेसर भीम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैंथर्स पार्टी के दिग्गज और कदावर नेता, और साथ ही आप देखिए साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पैंथर्स पार्टी के कार्यालय के अंदर की, जहां पर पूरी तरह से मातम जो है वो पसरा हुआ है, हर कोई यहां पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रोफेसर भीम सिंह की मौत पर संवेदना जाहिर की है और ट्वीट किया गया है कि स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा और जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उपराज्यपाल की तरफ से यहाँ पर संवेदना व्यक्त की गई है और साथ ही साथ कई राजनीतिक लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऋतिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है वहां? भीम सिंह की आज मृत्यु हुई है। ये जन्म की अगर मैं बात करूँ तो 91 जो इनका बर्थ टाइम बताया जाता है, तब से लेकर 25 साल की उम्र अब जाके इनकी मृत्यु हुई है, काफी दुखद है पार्टी के लिए। तमाम जो वर्कर्स है, तमाम जो फॉलोअर्स हैं, उन सबके लिए काफी दुखद खबर जो है वो आ रही है। इनकी हेल्थ कंडीशन तो काफी समय से खराब चल रही थी, उसके बावजूद भी उम्मीद यही थी कि इनकी सेहत जो है वो ठीक बनी रहे। उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे, पर आज जाके एक विफलता सही की हाथ लगी है और सबको अलविदा कहते हुए, स्वर्ण अक्षरों में अपना इतिहास देते हुए भीम सिंह जो है सबको अलविदा कहते हुए। ऋतिका, इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद है और कब तक जिला उधमपुर के लिए इन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, सोशल वर्कर्स जो है, उनका आना जाना लगा हुआ है। हर्षदेव सिंह का यहाँ पे आना हुआ है। मनकोटिया साहब, इनकी अपनी बेटी और साथ ही साथ इनकी बेटी अनीता ठाकुर भी यहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा भी जितने भी लोग इन्हें जानते थे, खासकर इस वक्त जो यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं इनके पार्टी ऑफिस में, जहाँ इनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, सब लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है ताकि इनके अंतिम दर्शन जो है वो कर सके। और अंतिम संस्कार का जो आप पूछ रहे हैं, वो इनका जो अपना गांव है उधमपुर की तरफ इन्हें ले जाया जाएगा और कल इनका अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ प्रोफेसर भीम सिंह को मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए भी आप देखिए कल किस तरह से हुजूम यहाँ पर डटता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज अंतिम दर्शनों के लिए भी जम्मू के पैंथर्स पार्टी के कार्यालय के अंदर लगातार भीड़ जो है वो उमड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कल बताया जा रहा है कि पंचतत्व में इन्हें विलीन किया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि खूबसूरती का नजारा तो कश्मीर के अंदर देखते ही बन रहा है, लेकिन लगातार यहाँ वेटलैंड जो है वो किस तरह से सूखती नजर आ रही है और सूख रही है कश्मीर की खासकर वेटलैंड और
हॉकसर जो वेटलैंड है वहां पर किस तरह से हालात बन रहे हैं। संरक्षण के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है और अतिक्रमण की भेंट यहां हॉकसर वेटलैंड अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ आप देखिए टूरिज्म किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये देखने की भी जरूरत है कि जहां पर इस वक्त पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहां पर अतिक्रमण किस तरह से हो रहा है और साथ ही साथ संरक्षण के लिए प्रशासन अब यहां कदम नहीं उठाता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। इरफान फाजिल ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। इरफान, जिस तरह से आप देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉकर वेटलैंड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नजारा बदला बदला सा। वेटलैंड जो है ये वादी कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत कौमी पनाहगाह है। स्पेशली अगर देखा जाए परिंदों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। जबकि सर्दियों की आमद होती है तो कई हजारों लाखों पंछी जो हैं वो ट्रैवल करने के बाद यहाँ पहुंचते हैं और उनका बसेरा होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अब खबर ये आ रही है कि धीरे धीरे इसका पानी जो है वो कम हो रहा है। वजूहात क्या है? वजूहात देखा जाए तो सबसे पहले साल 2014 की अगर बात करें तो एक्सकैवेशन के लिए यानी वहां पर एक खुदाई की गई थी, गड्ढा खोदा गया था, जबकि फ्लड्स काफी ज्यादा थे, तो वो भी एक रीजन बताया जा रहा है जिसकी वजह से पानी कम हो रहा है। दूसरी साइड से अगर देखेंगे जितने दाएं बाएं जो सराउंडिंग्स है वहां पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है और वो पोर्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो मैनेजमेंट का भी मानना है कि इस पर कार्रवाई हो रही है, नजर रखी जा रही है, मगर सिचुएशन ये है कि साथ ही साथ इस वक्त ये इस हालत ये हॉकसर वेटलैंड पहुंच गया है कि आने वाले टाइम में अगर यही सिचुएशन रही तो मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी में जो खास तौर पर जो साइबेरियन बर्ड्स का जो ट्रैवल होता है जब वो यहां आते हैं उसके बाद एक टूरिज्म के साथ की इसका एक जबरदस्त इंपैक्ट है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये खुश्क हो जाएगी, जिसकी वजह सबसे बड़ी जो है यही रीजंस बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट बड़ा दावा पेश करता है कि हर एक टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर काम हो रहा है और टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है इस पर भी मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन जमीनी सतह पर तस्वीरें कुछ और ही हैं। देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ सयाहों की भरपूर डिमांड इस वक्त है और भरपूर इस वक्त अगर देखा जाए एक अच्छा खासा आउटफ्लो है। हमने देखा कि पिछले 2 साल से सयाह वादी कश्मीर में बहुत कम थे, मगर अब जबकि कई सारी चीजें डेवलपमेंट्स को लेकर बात की जा रही है, होम स्टेज को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहां रखा जाए, मगर इस तरीके की जो हालत इस वक्त अगर इस कौमी खासतौर पर इस पनाहगाह की मैं बात करूं जिसका एक इम्पैक्ट है पूरे विश्व भर में, 3 लाख 4 लाख के करीब जो है पंछी जब यहां आते हैं, सिचुएशन अब यह है कि धीरे धीरे कई मामला जब इसके दिखने लगे हैं तो कह सकते हैं कि एक साइड से डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि वो ऑन टोज है और कार्रवाई हो रही है और ऐसा नहीं होने देंगे, मगर जो हालत इस वक्त मतलब कि अभी सिर्फ कार्रवाई हो रही है, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इरफान जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि वेटलैंड किस तरह से अपनी हालत पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।